जब देखे ना हज के अय्याम है स्पेशल, जो नहीं जा सके, बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है। और आजकल सीज़न भी है और अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, बैठे भी अक्सरियत अमीर लोग हैं। ये हमारे बुजुर्गों हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब फरमाते हैं हज की अल्लाह ने शहादत अता की। तब का हज और अब का हज ज़मीन आसमान का फ़र्क है हर हवाले से। अब 12-14 लाख होगा तो हज करेंगे। उस दौर में कम से कम इस तरह कुछ नहीं था। आपके पास कुछ भी नहीं, थोड़ी सी मुशक्कत करेंगे हज आप कर सकते थे। अब फरमाते मैंने हज कर लिया, हज के सारे रुकन मुकम्मल कर लिए, सारा हज पूरा हो गया, अहराम मैंने खोल दिया, सब मुकम्मल कर लिया। फरमाते मैं सीने हरम में लिटा हुआ था, थक चुका था। ज़ाहिर है मुशक्कत वाला हज, अब तो हज भी बड़ा आसान हो गया, मुशक्कत वाला हज। फरमाते मैं सीने हरम में लेटा हुआ था तो देखता क्या हूं कि 2 फरिश्ते उतरे यहाँ से सीने हरम में। एक फरिश्ता दूसरे को पूछता है वो इस साल कितने लोगों ने हज किया? दूसरा फरिश्ता कहता है इस साल 6 लाख लोगों ने हज किया। वो कहता है कबूल कितनों का होगा? वो कहता है किसी का कबूल नहीं हुआ। उसने कहा इस दफा 6 लाख लोग अल्लाह की रहमत से महरूम वापस कर दिए जाएंगे। वो दूसरा फरिश्ता फिर कहता है इनका हज तो कबूल नहीं हुआ, लेकिन यमन में एक मुची है, वो हज पे तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने उसको हज का सवाब भी दिया और सब हाजियों का हज उसके तफैल कबूल कर लिया। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते मेरी आंख खुल गई और मैं यमन की तरफ निकला देखने के लिए, भाई कौन है वो कि हज पे भी नहीं आया, हज का भी सवाब मिला, और 6 लाख हाजियों का हज भी अल्लाह ने सिर्फ उसकी वजह से कबूल कर लिया। अब फरमाते हैं मैं पहुंचा। इस तरह आबादी तो नहीं थी ना हज़रत, जब अब छोटे छोटे शहर थे, छोटे थोड़े थोड़े लोग थे, लोग एक दूसरे को जानते थे। अब फरमाते हैं मैंने पता किया और मैं उसके पास चला गया। बताया उसको कुछ नहीं याद, उसको बस इतना कहा भाई मुसाफिर हूँ, मैं रात तेरे पास गुजारना चाहता हूँ, अगर तू इजाज़त दे। मेहमान नवाज लोग थे, मामे मोची सी दिल बड़े वाले लोग थे। अब हज़रत जी हम बहुत बड़े हैं, दिल हमारे छोटे छोटे हैं। हाँ जिससे काम हो उसके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है, जिससे हमें कोई काम नहीं उसको तो हम पानी के गिलास भी पियाने को तैयार नहीं है। जिससे काम है या काम पड़ सकता है आने वाले दिनों में, उसके लिए हमारा ड्राइंग रूम खुला है, उसके लिए हमारे किचन में अच्छे खासे लवाजमात पक सकते हैं। जिसे हमें काम नहीं है तो उसको कौन खिलाता है? घर बहुत बहुत बड़े, दिल छोटे छोटे, पैसा बहुत बहुत ज्यादा, दिल छोटे छोटे। उनके घर बड़े नहीं थे, दिल बड़े थे। उनके पास पैसा बड़ा ज्यादा नहीं था, लेकिन उनके पास दिल बहुत बड़ा था। वो मोची था, उसने ये नहीं कहा कि हजरत मैं मोची जूती सिलाई करने वाला, आप मेरे घर ठहर के क्या करेंगे? वो तो मेहमान को रहमत जानते थे। हजरत जी जितनी भी रहमतें हैं ना, हम एक रहमत पे भी खुश नहीं होते। मेहमान गुस्सा, स्पेशल साड़ियां बीबियां की एडी गर्मी च परौना चुक लिया जी, की एडी गर्मी च परौना चुक लिया। न शुक्र लोग हैं हजरत, ना शुक्र हम, ना शुक्र हमारी ये इन्नी गर्मी च परौने किथों चुक ले आंदे हो? तेरा क्या खा के जाएगा? तेरा कुछ भी नहीं खाएगा, तेरा है क्या? सब उसका है, सब उसका है। और याद रखना ना भी मेहमान आए खुद ले आया करो। मेहमान आ तो जाएगा, कितना खा जाएगा? आधा किलो गोश्त खा लेगा, 2 रोटियां खा लेगा तुम्हारी, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हारे घर से जाते जाते वो क्या क्या ले जाएगा बाहर? खुद ले आया करो मेहमान। लेकिन हम रोने वाले, मेहमान आएगा फिर रोएंगे, बारिश आएगी रहमत है फिर रोएंगे, बेटी आएगी रहमत है फिर रोएंगे। बदनसीबे देखो, कम अकली देखो हमारी है। मेहमान रहमत रोना, बारिश रहमत रोना, बेटी रहमत रोना। और मैं हजरत जी मैंने इसका तीनों का मुशादा किया है। वाकयातन रहमत है ही रहमत जी, लेकिन कुछ अल्लाह बाज दफा बंदे को रल दिखा भी देते हैं ना हजरत जी।
हम सुबह भी हजरत तकरीबन 2:30-3 बजे वापस आए सफर से। मैं एक दिन इधर सामने रहता था गली में, मैं इसी तरह सफर पे ना, मैं असर के वक्त आया, थका आ रहा था, गर्मी बड़ी। मैंने असर की नमाज पढ़ी और पढ़ के ना ही असर पढ़ी है, मगरब पढ़ी। मैंने कहा मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, मैंने फिर आगे बयान के लिए जाना है। बच्चों की अम्मी कहने लगी तो खाना क्या है? मैं भाई मेरे में तो हिम्मत है कोई नहीं, इस तरह कर आज आलू बना ले, टेढ़ी पर ना है ना तो बाकी। उधर जी मैं अभी सोया ही तो मेरे मामू मुमानी और बच्चे आ गए, अब तो फिर आलू नहीं ना बनता था। उठा दे जी, बाजार गया, लवाजमात लाए, पकाया, उनको खिलाया, वो चले गए, उनको पता था मैंने निकलना है। बाद में हम खाने बैठे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बच्चों की अम्मी कहने लगी ये एक ताड़ा पता नहीं लगता, केड़े वेले रोन लग पते हो, केड़े वेले हसन लग, इसमें रोने की क्या बात? मैंने कहा मेरे महबूब ने फरमाया था मेहमान रहमत है, हक सच कहा मेरे महबूब ने, लेकिन आज मैंने देख भी लिया रहमत है। कहने लगी वो कैसे? मैंने कहा अगर मेहमान ना आते तो क्या खाना था? उसने कहा आलू। तो मैं मेहमान आए तो क्या क्या खा रहे हैं? आपका कोई कुछ नहीं खाएगा, बल्कि वो आपको भी बड़ा कुछ खिला के जाएगा। ना आए खुद ले आया। अल्लाह की कसम है हमारे घरों में नहूसतों का राज है, हमारे घरों में बेबरकती डेरा डाले बैठी है। क्यों? क्योंकि हमारे दरवाजे बंद हैं अल्लाह की मखलूक पे। हमारे किचन में अब अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के लिए कुछ नहीं बनता। जैसे मैंने कहा ना, काम जिससे है उसके लिए खुला है हमारा, और भाई जिससे नहीं काम उसको भी खिला, जिसे तुझे नहीं काम उससे भी खिला, क्योंकि फिर तुझसे वो राजी हो जाएगा जिस जगह जाके सबके काम बनते हैं। अगर वो राजी ना हुआ तो जितना मर्जी डीसी को, एसी को, फलाने को, टमकाने को जितना मर्जी खिला, अगर उधर से काम नहीं बना, डीसी एसी तेरा काम नहीं आएगा। उसको राजी कर, अगर वो राजी हो गया सारे तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे। फरमाते हैं उसने नहीं मुझे कहा कि हजरत जी मैं तो मोची, आप मेरे घर मेहमान बनेंगे नहीं। हजरत फरमाते हैं मेरा असल मकसद ये था, मैं देखना चाहता था वो करता क्या है। क्या रात में कुरान तिलावत करता है? हज पे गया नहीं, हज का सवाब मिल गया, इसके तो फिर इतने लोगों का हज कबूल हो गया, करता क्या है? अब फरमाते हैं कोई नहीं, इशा पढ़ी, पढ़ के सो गया सारी रात। फरमाते मैं इबादत में मशगूल रहा, वो सोया रहा। उठ के फजर पढ़ी, बस उसी तरह। नाश्ता मैंने कर लिया, अब जाने का वक्त था, मैं तो जो सीखने आया था मिला कुछ। अब फरमाते मैंने फिर सारी बात उसको बताई और कहा तू बता आगे क्या बात है। अब फरमाते हैं वो मोची कहने लगा, वो जूतियां सीने वाला, गांठने वाला, वो कहने लगा हज़रत जी हज का बड़ा शौक था, फर्ज नहीं था ना, कुछ पे फर्ज होता है कुछ पे फर्ज नहीं होता, फर्ज नहीं था। कहता मैंने सारी जिंदगी लग गई हज के लिए, पैसे इकट्ठे करते करते, भूखें काटी, बड़ा बड़ा कुछ देखा, मैंने पैसे इकट्ठे कर ही लिए हज के लिए, बस तैयारी थी थोड़े दिनों बाद, बात मैंने काफले वाले से कर ली, निकलने ही वाला था। तो हुआ क्या, रात को ना मैं और मेरे घर वाली लेटे थे, तो साथ वाले घर से ना गोश्त की खुशबू आ रही थी। कभी गोश्त खाया ही नहीं, खुद से लड़ा, नहीं रह गया, सलसल गोश्त की खुशबू। मैंने अपने घर वाली को कहा जा नाल दें दे घर, उन्होंने कहा ऐसी कदी गोश्त नहीं खाता, आज तुसी गोश्त पकाया है, थोड़ा सा गोश्त हमें भी दे दो। वो जूतियां तैयार करने वाला कहता है जब मेरी बीवी गई ना साथ वाले घर और वापस आई और आके मुझे कहती है कि वो कह रहे हैं कि जो गोश्त हमने पकाया है ना ये हमारे लिए तो जायज़ है लेकिन आपके लिए नहीं जायज़, हराम है आपके लिए ये गोश्त। कहता मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई ये कौन सा गोश्त हो गया जो इनके लिए जायज़ है हमारे लिए हराम है। तो मैं उठ के खुद गया जानने के लिए, और मैंने कहा भाई ये कौन सा गोश्त है जो तुम्हारे लिए हलाल है हमारे लिए हराम है। तो कहता है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को हजरत वो रो पड़े और उनका हम कई दिनों के भूखे हैं, कुछ नहीं खाया, आज तो जान के लाले पड़ गए। मैं कुछ खाने की तलाश में निकला तो रूढ़ी पे गधा मरा पड़ा था, तो मैं उसका गोश्त काट के लाया और मैंने वो गोश्त पकाया है। मेरे लिए जायज़ है आपके लिए नहीं जायज़, मेरे लिए जायज़ है, जान बचानी है हमने, हमारे लिए जायज़ है, आपके लिए जायज़ नहीं है। मोची कहता मैं घर आके बड़ा रोया, होए मालक दे घर चलना है की मुंह वहाएगा जाके,
تیرے ہمسائے کے یہ حالات کہ اس کو مرا گدھا اپنے گھر میں پکانا پڑ گیا اور تو حج پہ آ گیا، اور وہ بھی فرض نہیں ہے، اور وہ بھی فرض نہیں. اور کرتے حضرت میں نے سارے کے سارے پیسے اٹھا کے تو اپنے ہمسائے کو دے دیے. آپ نے فرمایا پھر تیرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ٹھہرا کہ تجھے حج کا بھی ثواب دے دیا اور 6 لاکھ حاجیوں کا حج بھی تیری وجہ سے قبول کر لیا.